अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक जल्ल जलालहू सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और सबकी गैबाना मदद अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। जी तो डियर स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है MA पाक स्टडी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के हवाले से बनाई जा रही है। खा आप लोग पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तकरीबन पाकिस्तान के अंदर तमाम यूनिवर्सिटीज़ में सेम सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, जस्ट पेपर पैटर्न में फ़र्क आ जाता है। तो आज का जो पेपर है पाकिस्तान और हालात हाजरा, पाकिस्तान एंड करंट अफेयर्स के मुतालिक ये पेपर लिया गया है। सालाना पेपर 2022 का ये पेपर है जो आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम्बल रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पे नहीं हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की तमाम अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। तो डियर स्टूडेंट, सरगोदा यूनिवर्सिटी के अंदर जो है पेपर का पैटर्न कुछ इस तरह से है कि आप लोगों को जो है इस पेपर के 2 हिस्से दिए जाते हैं। पहले हिस्से के अंदर आप लोगों को मारूजी सवालात दिए जाते हैं, दूसरे हिस्से में आप लोगों को इंशाइया तर्ज के लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं। जो हिस्सा मारूजी है इसमें सवाल नंबर 1 होता है, जिसके अंदर मज़ीद आप लोगों को 10 अदद शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर पे मुश्तमिल होता है। कुल मिला के आप लोगों के पास जो है 20 मार्क्स बन जाते हैं पहले सवाल के। और उसके बाद जो है फिर आप लोगों को लॉन्ग पार्ट दिया जाता है, जिसमें आप लोगों को 6 अदद लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से आप लोगों ने कोई से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होते हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन जो है 20 नंबर पर मुश्तमिल होता है। इस तरह जो है लॉन्ग क्वेश्चन के 80 मार्क्स और शॉर्ट क्वेश्चन के 20 मार्क्स, कुल मिला के आप लोगों के पास 100 मार्क्स बन जाते हैं। और तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तकरीबन जो है 100 में से 40 मार्क्स आप लोगों ने हासिल करना होते हैं। और अलावा जी अगर आप लोग जो है 45% मजमूई तौर पे नंबर हासिल कर लेते हैं तो आप लोग जो है अपनी डिग्री क्लियर कर पाते हैं। और अगर आप लोगों के 45% नंबर जो है नहीं आते तो आप लोगों को जो है नेक्स्ट किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं दिया जाता। चलिए जी चलते हैं आज के पेपर की तरफ। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि वारसा मुआहदा क्या है, इसके मुतालिक आप क्या जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर है कि वारसा मुआहदा जो है वारसा शहर जो पोलैंड में वाक़ई है वहाँ तय हुआ। ये मुआहदा मई 1954 में 8 मशरकी यूरोपी ममालिक के माबैन नीटो के बिलमुकाबिल तय पाया। इसकी तहरीक रूस ने की थी। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि नया आलमी निज़ाम जो है उससे क्या मुराद है और ये कब मुतारिफ करवाया गया। तो इसका आंसर है कि 1991 में आलमी सियासी निज़ाम यानी कि वो आलमी ताकत के मातहत हो गया। पहले 2 बड़ी ताकतें थीं। कौन कौन सी ताकतें थीं? एक रूस थी और दूसरा जो है अमेरिका था। चूँकि सर्द जंग 1942-1990 तक जो है लड़ी गई और इस जंग के अंदर जो है रूस को शिकस्त का सामना करना पड़ा और अमेरिका जो है नंबर ले गया। इसलिए जो है उसके बाद 1991 के अंदर जो है इसने अपने आप को जो है समझ लिया कि मैं पूरी दुनिया पे बादशाहत करूँगा। यानी वाहिद ताकत जो है अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी बादशाही और आमरीत के ख्वाब देखने लगी। तो इस निज़ाम को जो है नया आलमी निज़ाम का नाम दिया गया। इसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन कि अयूब खान की खारजा पॉलिसी क्या थी, उसके मुताल्लिक आप क्या जानते हैं। इसका आंसर है सदर अयूब खान बहुत सरगर्म रहे। RCD में शमूलियत, सिंतास का मुआहदा जो कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान था 1960 में जो है यानी ये मुआहदा किया गया, जो कि पानी की यानी तनाज़ात थे उनको दूर किया गया। पाक चीन सरहदी समझौता, खुद मुख्तार गैर जानिबदाराना खारजा पॉलिसियों पर सख्ती से अमल किया, मुतनाज़ा अमूर को पुरअमन ज़राए से
हल किया गया। इसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि ताशकंद ऐलान से क्या मुराद है। तो ताशकंद जो है दो मुल्कों के दरमियान समझौता हुआ, जंग बंदी हुई। कौन से वो दो मुल्क हैं? पाकिस्तान और भारत। 1965 जंग के बाद सोवियत यूनियन यानी रूस के वजीर आज़म ने दोनों मुल्कों के दरमियान जंग बंदी का मुआहदा कराया, जो मुआहदा-ए ताशकंद कहलाता है। दोनों फरीक अपनी अपनी साबका पोजीशनों पर चले गए, यानी अपनी अपनी सरहदों पर वापस चले गए। तो इस मुआहदा को जो है मुआहदा-ए ताशकंद का नाम दिया जाता है। इसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, सीटो। इसके मुतालिक आप क्या जानते हैं, ये क्या था? सीटो जो है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मुखफ़फ़ है, एब्रीवेशन है। ये मुआहदा 1954 में फिलिपाइन के शहर मनीला में वजूद में आया। इसका मकसद जनूब मशरक़ी एशिया में कम्युनिज़म की यलगार को रोकना था। इसके बाद है जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, OIC से क्या मुराद है? आप इसके मुतालिक क्या जानते हैं? OIC जो है इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम का नाम है। ये तंजीम 1968 में वजूद में आई। इसराइली जाहिलियत के ख़िलाफ़ जिहाद की अहमियत व ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया। पहली कॉन्फ्रेंस रिबात यानी मराकश और दूसरी कॉन्फ्रेंस जो है लाहौर यानी पाकिस्तान में हुई। इसके बाद है जी नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 कि तनाज़े कश्मीर के मुतालिक आप क्या जानते हैं? तो इसका आंसर है कि मसला-ए कश्मीर रेडक्लिफ अवार्ड की वजह से पैदा हुआ, जिसके मुताबिक गुरदासपुर का मुस्लिम आबादी वाला ज़िला भारत को दे दिया गया था। दूसरा अमल ये हुआ कि हिंदू राजा ने हिंदुस्तान से इल्हाक करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद है जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, सर्द जंग से क्या मुराद है? इसके मुतालिक आप क्या जानते हैं? तो इसका आंसर है, जिसे कोल्ड वार का नाम दिया गया है, ऐसी जंग जो हथियारों के बगैर सिफारती सतह, मनफी प्रोपेगंडे और साजिशों के ज़रिए लड़ी जाए, उसे सर्द जंग कहते हैं। सबसे बड़ी मिसाल रूस और अमेरिका के दरमियान 1940 से ये जंग शुरू हुई और 1990 तक जो है ये जंग जारी रही। इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसमें जो है सवाल दिया गया है कि करंटीना से क्या मुराद है, या करंटीना के मुतालिक आप क्या जानते हैं? तो जवाब है कि मुसाफिरों की मयारी बंदिश वाली सेहतगाह को करंटीना कहते हैं। कोरोना की वजह से समाजी दूरी, करंटीना में रहने की वजह से इंसानों में बड़ी हद तक बेचैनी पाई जाती थी। किसी मुल्क से आना या जाना होता तो मुसाफिरों को 14 दिन के लिए करंटीना करना पड़ता, अलग थलग रहना पड़ता था। तो इसको जो है करंटीना का नाम दिया जाता है। इसके बाद है जी लास्ट हमारे पास जो है शॉर्ट क्वेश्चन कि हाइब्रिड जंग से क्या मुराद है। तो जंग में ताकत के रिवायती और गैर रिवायती आलात और तखरीबकारी के आलात का बाहमी मुकाबला और हम आहंगी के साथ मुखालिफ की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाया जा सके और हम आहंगी के असरात हासिल किए जा सकें, तो ये जो है हाइब्रिड जंग कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट, ये वो तमाम शॉर्ट क्वेश्चन थे जो इस पेपर के अंदर दिए गए थे। अब बात आ जाती है हिस्सा मौजूई की। तो इसके अंदर जो है पहला हमारे पास जो है लॉन्ग क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद पर तबादला ख्याल कीजिए। सवाल नंबर 3 है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़
जंग के बाद पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात का तज्जिया करें। सवाल नंबर 4 है, तारीखी पस मंज़र में पाकिस्तान और चीन ताल्लुकात पर तबादला ख्याल कीजिए। सवाल नंबर 5 है, पाकिस्तान पर अफ़गान जंग के असरात पर बहस करें। सवाल नंबर 6 है, पाकिस्तान और सऊदी अरब ताल्लुकात पर तफसीली गुफ्तगू करें। सवाल नंबर 7 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तानी मईशत को फ़रोग देने में सी पैक के असरात पर तबादला ख्याल करें। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि हर लॉन्ग क्वेश्चन को 6 से 7 पेजेस तक लाजमी तौर पे लिखें और इसमें जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग दें, कटिंग से परहेज़ करें, मुनासिब फासला देकर अल्फाज को तहरीर करें और खुशखत तहरीर करें तो आप लोग बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।